हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से HTTP रिक्वेस्ट से हम गोरोट के अंदर इमेज शो करा सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ये नाम ही नया लग रहा होगा HTTP रिक्वेस्ट। तो ये कुछ नहीं होता, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लिंक से ना इमेज को शो कराएंगे। मतलब अपने पास एक लिंक होगी जिसको अगर आप ब्राउजर पर सर्च करोगे तो आपको वो इमेज शो होगी, ठीक है। और उसी लिंक से ना अपन इसमें एक टेक्सचर रेक्ट के अंदर किस तरीके से उसी इमेज को शो करा सकते हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट यहाँ पे मैंने एक नई सीन बना रखी है जिसपे मेन नोड में मैंने एक एम्प्टी स्क्रिप्ट अटैच कर रखी है। अब मैं यहाँ पे एक टेक्सचर रेक्ट लूँगा जिसमें कि अपने को इमेज शो होगी एंड उसको ना इस तरह से विंडो के बीच में इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक बटन भी हमें चाहिए होगा जिससे कि हम क्या करेंगे, इमेज को जनरेट करेंगे या फिर चेंज करेंगे। अब ना यहाँ पे हमें एक चाहिए होगा एक HTTP रिक्वेस्ट नोड, ठीक है। तो ये नोड आपके लिए हो सकता है नया हो। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अपन ना किसी भी सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट करके किसी भी चीज़ को अपन मतलब ले सकते हैं, ठीक है। जो कोई डेटा हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो इमेज का डेटा हो सकता है। वो हमें एक अलग फॉर्मेट में मिलेगा। यहाँ पे आके हमें उसे पार्स करना होगा एंड जिस फॉर्मेट में हमें वो चाहिए होता है ना, उस फॉर्मेट में हम उसे चेंज करके लास्ट में अप्लाई कर देते हैं। ये स्क्रिप्ट है ना यहाँ पे, इसमें मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एक रेफरेंस बनाऊंगा, ठीक है। एक तो HTTP रिक्वेस्ट नोड का एंड देन उसके बाद टेक्सचर रेक्ट का। HTTP रिक्वेस्ट नोड का ना एक सिग्नल भी यहाँ पे होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट कंप्लीटेड। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको रिक्वेस्ट करते हो किसी सर्वर पे, किसी लिंक पे, ठीक है, तो क्या करेगा, जब भी आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी ना, मतलब जो रिक्वेस्ट है सर्वर के पास पहुँच गई एंड देन उसके आपके पास ना उसका रिस्पॉन्स भी आ गया, तो उस टाइम ना सिग्नल फायर होगा एंड इसके अंदर 4 पैरामीटर्स आते हैं। इन चारों को हम अभी नहीं समझेंगे, ठीक है, डीप में। अभी मैं आपको मेन चीज़ें बताऊँगा जो कि अभी हमें काम में आ रही है। उसके बाद मैंने जनरेट बटन के सिग्नल को भी कनेक्ट कर लिया है। अब हमारा सारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस के अंदर ना हम अपना कोड लिखेंगे। उससे पहले ना मैं यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट नोड की डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। डॉक्स के अंदर जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आप लोग ने इससे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, सर्वर पे डाउनलोड करा सकते हो, ठीक है। एंड इसके लिए मेक श्योर आप ना जब एंड्रॉइड पे एक्सपोर्ट करो तो आप इंटरनेट वाली परमिशन को इनेबल करके फिर एक्सपोर्ट करो, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आपको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए होगा जब आप कोई रिक्वेस्ट बनाना चाहोगे तब। इसमें आपको काफ़ी सारे फंक्शंस भी मिल जाएंगे। इनमें सबसे मेन फंक्शन जिसको हम यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे रिक्वेस्ट फंक्शन। ये काफ़ी पैरामीटर्स लेता है, बट जो मेन सबसे पैरामीटर है ना वो इसका पहला पैरामीटर है जिसमें कि अपन URL पास करेंगे। जो इमेज की URL होगी ना, लिंक, ठीक है, जिससे कि अपन ब्राउजर में खोल के उस इमेज को देख सकते हैं, वो URL यहाँ पे अपन पास कराएंगे। इमेजेस के लिए ना मैं यहाँ पे एक अनस्प्लैश API का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये API क्या करती है कि अपने को ना रैंडम इमेजेस जनरेट करके देती है। जितने भी बार आप उस लिंक पे जाओगे ना, ठीक है, ये कैटेगरी लेती है बेसिकली क्वेरी के अंदर। और जब मतलब कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, जैसे आपको फ्रूट की इमेजेस चाहिए, कार्स की चाहिए, मतलब कोई भी कैटेगरी की, वो आपको इसमें पास करा देनी है। और जितनी बार आप उस लिंक को मतलब रिलोड करोगे ना, उतनी बार आपको एक रैंडम इमेज मिलेगी। मुझे लिंक मिल गई थी एंड मैंने उसे कॉपी किया एंड यहाँ पे ब्राउजर पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ इस लिंक को। जैसे मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक इमेज आ गई रैंडम। और जब मैं फिर से इस लिंक को मतलब सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे देखना मुझे ना सेम लिंक से ना दूसरी इमेज मिलेगी। अब गोडोट के अंदर मैं क्या करूँगा, उस लिंक को ना एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा। आप चाहो तो नया वेरिएबल बनाओ चाहे मत बनाओ, डायरेक्टली उस फंक्शन में पास करा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो वेरिएबल है वो थोड़ी सी मेमोरी लेता है। खैर, अब इस लिंक के अंदर देखो, जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क के आगे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली कैटेगरी होती है। अब यहाँ पे फ्रूट लिखा हुआ है तो क्या होगा, इतनी बार लिंक को अपन सर्च कराएंगे, फ्रूट हमारे पास आ जाएगा, मतलब रेंडर होके। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही अपन जनरेट बटन पे प्रेस करें ना, क्या हो कि ये जो अनस्प्लैश API है ना, इसके पास एक HTTP रिक्वेस्ट जाए। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, डॉट रिक्वेस्ट करके, ठीक है। इसके अंदर अपन लिंक को पास करा देंगे, पहला पैरामीटर जो URL होती है। अब हमने तो रिक्वेस्ट कर दी, अब क्या होगा, जो API है ना वो रिस्पॉन्स करेगी और रिस्पॉन्स ना बॉडी के फॉर्म में करेगी। तो ये जो हमने सिग्नल कनेक्ट किया था ना, HTTP रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, इसके अंदर जो बॉडी करके पैरामीटर है ना, उसको मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या आपने को रिस्पॉन्स मिलता है सर्वर से। यहाँ पे मैं जनरेट बटन पे प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा है बिकॉज यार इंटरनेट को एक्सेस करेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स लाएगा एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है। और यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ है, मतलब काफ़ी सारे नंबर्स का एक एरे सा प्रिंट हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, जो पैक्ड बाइट एरे होता है ना, जो कि मैंने जिसकी बात मैंने अभी तक की नहीं है। वैसे इसमें क्या होता है कि जितने बाइट्स होते हैं ना, उनका अपने को एक एरे रिटर्न हो जाता है, ठीक है, बॉडी के फॉर्म में। ये जो बाइट का एरे है ना, इसको अपन पार्स करा के इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बस अपने को वो तरीका देखना है कि अपन ना ये जो बाइट का एरे है ना, इसको इमेज टेक्सचर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। गोडोट के अंदर ना एक इमेज करके क्लास होती है, इसके अंदर अपने को ये सारे फंक्शंस मिलते हैं, किस तरह से पैक्ड बाइट एरे को अपन एक इमेज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद किस तरीके से अपने को ना एक इमेज को एक इमेज टेक्सचर में कन्वर्ट करके टेक्सचर में अप्लाई करना होता है, उसकी प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, आपको बताता हूँ। गोडोट के अंदर ना एक और क्लास होती है इमेज टेक्सचर करके, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है क्रिएट फ्रॉम इमेज। ये क्या करता है, इमेज क्लास का एक इंस्टेंस यहाँ पे लेता है एज ए पैरामीटर एंड उसके बाद हमने को ना इमेज टेक्सचर रिटर्न कर देता है। फिर ये जो है ना एक टेक्सचर ही अपन मान सकते हैं और डायरेक्टली ना टेक्सचर रेक्ट के अंदर अपन इसे पास करा सकते हैं।
फर्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, इमेज क्लास का एक इंस्टेंस बनाया नया, एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन आता है लोड पीएनजी फ्रॉम बफर, ठीक है, उसका यूज़ करूँगा एंड बॉडी को इसमें पास करा दूंगा, बिकॉज बॉडी एक पैक्ड बाइट एरे है एंड अपने को वही चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो इमेज टेक्सचर अपने एक और क्लास देखी थी ना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, उसका एक फंक्शन आता है क्रिएट फ्रॉम इमेज, ठीक है, उसका यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे उसे एक इमेज टेक्सचर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ना अपने को फाइनली जो टेक्सचर है ना वो अपने को मिल चुका है यहाँ पे। अब मैं क्या कहूँगा, ये जो टेक्सचर है सिंपली टेक्सचर रेक्ट के टेक्सचर प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर दूंगा। अब हमारा पूरा काम हो चुका है एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई।